Next control statement is iteration statement, that is repetitive control statement. It is also called as loops. If we want to execute the particular module or set of statements number of times until a condition is true, then we have to use loops. There are three basic kinds of the loops: while, do while, and for. First one is while loop. The syntax for the while loop is here. First write keyword while, following condition, एंड सेम हियर. यहाँ पर भी क्या होगा, जो पर्टिकुलर आपका कंडीशन है वो किस तरह की वैल्यू फाइनली रिटर्न करना चाहिए, बूलियन वैल्यू. इट मींस कंडीशन आप केवल इस तरीके से लिखेंगे यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, जैसे कि फाइनली किस तरह का वैल्यू रिटर्न हो रहा हो, बूलियन. अदर देन बूलियन वैल्यूज या ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो कि नंबर्स रिटर्न कर रहा है या अदर देन बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इस तरीके से कंडीशन आप यहाँ पर नहीं लिख सकते. देन ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, ओके. देन बॉडी ऑफ द लूप. It contains the set of statements or module that we want to perform or executes number of times. Then the closing parenthesis, curly parenthesis. ओके. सो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक क्या होगा, जो बॉडी ऑफ लूप है, बेसिकली जो मॉड्यूल है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि आपका पर्टिकुलर जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या रहेगा, ट्रू. ओके. सो बॉडी ऑफ लूप में ही क्या होगा, जो आपका पर्टिकुलर चेंज इन दी वेरिएबल, और आप कह सकते हैं कि जो वैल्यूज को या जो आपका ऑल एक्सप्रेशन को किस तरफ ले जाएगा, फॉल्स की तरफ. ओके. लेट्स सी प्रैक्टिकली. सी प्रैक्टिकली हाउ टू यूज व्हाइल लूप. तो एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें कि जस्ट काउंटिंग डिस्प्ले करेंगे 1 to 10. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, दैट इज आई. देन डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, व्हाइल स्टेटमेंट लिखूंगा, उसके बाद कंडीशन होगा यहाँ पर, और मुझे काउंटर कब तक मुझे चलाना है, बेसिकली लेस देन इक्वल्स टू 10 तक. इट मीन्स जो मेरा आई वेरिएबल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज इनिशियलाइजेशन, वो फर्स्ट मुझे करना होगा, और वो 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. आई इक्वल्स टू 1 असाइन किया, उसके बाद व्हाइल लूप है. ओके. और यहाँ पर क्या होगा, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जिसे कि मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मैथड. ओके. जस्ट वांट टू डिस्प्ले दी नंबर्स, सो आई लिखा मैंने उसके लिए. ओके. एंड इसके अंदर जो लास्ट स्टेटमेंट है वो क्या होगा, वेरिएबल की वैल्यू में चेंज. ओके. सो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सेव करेंगे, उसके बाद इसे एग्जीक्यूट करेंगे, क्या आउटपुट आ रहा है. सी दिस इज द आउटपुट. दिस इज द आउटपुट. ओके. 1 to 10 डिस्प्ले हुआ. सो सिंस is we used in the C language, same here, just change the condition must contain boolean expression. Okay. Next is do while loop. do while loop में क्या होगा, सबसे पहले बेसिकली इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है. फर्स्ट ऑफ ऑल डू कीवर्ड लिखना है, उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, देन बॉडी ऑफ लूप होगा, देन एट लास्ट क्या होगा आपका व्हाइल स्टेटमेंट और उसका कंडीशन होगा. इट मींस पहले इसमें क्या होगा, जो बॉडी ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, देन फाइनली क्या होगा, आपका जो कंडीशन है वो चेक होगा. इट मींस व्हाइल लूप में क्या होगा, वो एक एंट्री कंट्रोल लूप है जिसमें पहले कंडीशन एग्जामिन होता है, कंडीशन सही होने पर ही वो क्या करता है, बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करता है. जबकि डू व्हाइल में क्या है, पहले आपका मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा, देन कंडीशन क्या होगा, एग्जामिन. इट मींस डू व्हाइल लूप क्या करता है, एटलीस्ट एक बार तो वो एग्जीक्यूट होगा. कंडीशन फॉल्स है तब भी क्या होगा, एक बार वो क्या होगा, एटलीस्ट वो एग्जीक्यूट होगा.
ओके, नेक्स्ट है फोर वर्जन और फोर लूप। सो सेम जैसा कि वाइल लूप में था, सिमिलरली फोर लूप उसी तरीके से काम करता है। ओके, जस्ट केवल डिफरेंस क्या है, इसके लिए आपको कीवर्ड यूज करना है फोर। देन इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं उसको आप इनिशियलाइज करना है, देन सेमीकोलन, देन कंडीशन होगा, अगेन ये बूलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए। ओके, या ऐसा एक्सप्रेशन जो कि क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन वैल्यू। ओके, देन क्या होगा, इटरेशन। इटरेशन मींस वैल्यू में बदलाव, या जो आपका वेरिएबल है बेसिकली उसकी वैल्यू में चेंज, क्योंकि चेंज होगा तभी वो किस तरफ बढ़ेगा, कंडीशन के फॉल्स होने की तरफ बढ़ेगा, और आपका फाइनली कभी ना कभी क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, देन आप इस लूप से क्या कर जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। ओके, सो सिंस जैसा कि आप सी लैंग्वेज में यूज करते थे, सेम एज इट इज। ओके, वर्किंग कोई डिफरेंस नहीं, इनिशियलाइज होता है, देन कंडीशन एग्जामिन होगा, कंडीशन सही होने पे बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगा, देन क्या होगा, इटरेशन, फिर से क्या होगा, कंडीशन एग्जामिन। इस तरीके से क्या करता रहेगा, बार बार ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि आपका कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। ओके, एक स्पेशल वर्जन है फोर लूप का, जिसे कि फोर ईच वर्जन लूप से भी नाम से भी जाना जाता है। वो कुछ इस तरीके से हैं, फोर डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, कॉलन, कलेक्शन। कलेक्शन को आप समझ सकते हैं एरे से। ओके, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सिमिलरली लिस्ट होता है, और कलेक्शन नाम का भी एक स्ट्रक्चर होता है, आप कह सकते हैं एक क्लास है जिसे आप यूज कर सकते हैं जावा में, बट मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ एरे के लिए। सो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपको एरे के ऊपर आपको पर्टिकुलर लूप यूज करना है, आपको उसके सारे एलिमेंट्स वन बाय वन एक्सेस करने हैं सिंपली। ओके, सो ऑटोमेटिकली क्या करेगा ये, जो बेसिकली आपका जीरो है बेसिकली उससे इनिशियलाइज होगा। ओके, वेरिएबल आपको करने की जरूरत भी नहीं है, और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वन बाय वन वो क्या करेगा, एलिमेंट्स एक्सेस करेगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद वो स्टेटमेंट ब्लॉक होगा, वो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। ओके, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें एक एरे लिया गया है नम नाम का, जिसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और मैं चाहता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या हो जाए, सम हो जाए। सो एक सम वेरिएबल ले लिया है जीरो। सो मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करके उसको इंक्रीमेंट या इस तरीके से मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं जस्ट क्या चाहता हूँ, इन सारे एलिमेंट्स का सम हो। तो मैं फोर ईच लूप वर्जन इसमें यूज कर रहा हूँ। ओके, और वो कैसे यूज हो रहा है, फर्स्ट क्या होगा इसके अंदर, आपको क्या करना है, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, दैट इज जो आपका इंडेक्स वेरिएबल है वो आपके लिए क्रिएट हो गया, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उस कलेक्शन का नाम, कलेक्शन का नाम आपके लिए क्या हो गया, एरे नेम, दैट इज नम्स। और क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, सम प्लस इक्वल्स टू एक्स, या आप लिख सकते हैं सम इक्वल्स टू सम प्लस एक्स। सम को क्या ले रखा है, इनिशियली जीरो ले रखा है। ओके, और एक्स क्या है, बेसिकली आपके लिए क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, जो कि पर्टिकुलरली क्या करेगा, सम इसमें ऐड करेगा। नेक्स्ट इज डू वाइल लूप, इंटीजर आई, वेरिएबल आई इक्वल्स टू 1, डू पहले डू स्टेटमेंट होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, देन यहां मैं आई की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा हूं। ओके, और यहां पर क्या होगा, आपका कंडीशन होगा, दैट इज वाइल, और यहां कंडीशन लिखेंगे आई लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड सेमीकोलन। ओके, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है, सेव करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे। लास्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए इसके अंदर, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, वेरिएबल की वैल्यू में चेंज होना चाहिए, नहीं तो आई इक्वल्स टू वन ही रहेगा हमेशा। सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे फिर से।
प्रॉपरली सेव नहीं हुआ था, सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं। सो दिस इज द आउटपुट 1 to 10। ओके, सी कंडीशन फॉल्स होने पर भी ये किस तरीके से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल्स टू क्या करता हूँ मैं, डायरेक्टली 11 लेता हूँ, ओके, और इसे मैं सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, सो आउटपुट में क्या डिस्प्ले हुआ है 11, जबकि कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ओके, इट मीन्स ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, पहले इसमें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, देन क्या होता है, कंडीशन एग्जामिन होता है। इट मीन्स डायरेक्टली कंडीशन फॉल्स होने पर भी क्या होगा, एक बार कम से कम क्या होगा, आपका लूप एग्जीक्यूट होगा और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट इज फॉर लूप। सी फॉर, ओके, i equals to 1, then semicolon, then i less than equals to 10, then semicolon, then i plus plus। ओके, अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लिखना जरूरी नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ओके, यहां पर भी मैं i की वैल्यूज डिस्प्ले कर रहा हूं जस्ट। ओके, सो यहां इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और वैल्यू की जो वैल्यू है बेसिकली उसमें चेंज, वो तीनों ही क्या है, एक ही सिंगल कंट्रोल पैरेंथेसिस में है पूरी तरीके से। ओके, इसे भी एग्जीक्यूट करते हैं, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, दिस इज द आउटपुट। ओके, 1 to 10 डिस्प्ले हुआ। सो फॉर लूप और व्हाइल लूप क्या है, लगभग सेम है, जस्ट स्टेटमेंट का जो नेम है वो डिफरेंट है। एल्स, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इटरेशन। ओके, और जो वर्किंग है बेसिकली वो भी सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, इनिशियलाइज होता है, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होता है, कंडीशन सही होने पे मॉड्यूल एग्जीक्यूट होता है और फिर वेरिएबल की वैल्यू में चेंज। ओके, यहाँ पर जो पर्टिकुलर इटरेशन स्टेटमेंट है, वैल्यू में चेंज, वो भी क्या है, पैरेंथेसिस में ही लिखा गया है। व्हाइल लूप में कर्ली पैरेंथेसिस के अंदर एज ए स्टेटमेंट कंसिडर होता है। ओके, और डू व्हाइल क्या है, बेसिकली वो एग्जिट कंट्रोल लूप है। वो अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी क्या होगा, जाते ही क्या होगा, एक बार तो एग्जीक्यूट होगा। ओके, नेक्स्ट इज नेस्टेड लूप्स। जब आप चाहते हैं कि लूप भी क्या हो, या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जब नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म हो रहे हैं वो भी क्या हो, नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट हो पर्टिकुलरली। ओके, दैट इज लूप, इनर लूप। ओके, जब लूप के अंदर क्या हो, एज ए स्टेटमेंट क्या हो, लूप हो, दैट इज वो क्या होता है, नेस्टेड लूप। सिंस जैसा कि सी लैंग्वेज में आप यूज करते हैं, जब भी आवश्यकता होती है आप लूप के अंदर लूप क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले करना है, ओके, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, अप टू सो ऑन किसका, 10 का। ओके, 1 to 10 का मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो 1 to 10 के लिए मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले करना है, अगेन फिर 1 का टेबल, फिर 2 का टेबल, इस तरीके से होगा। सो लूप के अंदर क्या है, लूप है, बाहर वाला लूप 10 टाइम चलेगा, अंदर वाला लूप भी कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा, बट उसमें ऑपरेशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, सो देखते हैं कि एक नेस्टेड लूप का एग्जांपल किस तरीके से नेस्टेड लूप का यूज करेंगे। ओके, सो मैं फोर लूप का यूज करूंगा इस बार। नेस्टेड लूप में चाहता हूं कि मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले हो 1 to 10 के लिए। ओके, सो एक वेरिएबल क्रिएट किया है मैंने i, और एक वेरिएबल लेना होगा मुझे j। ओके, इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर फिर से फॉर लूप के अंदर क्या कर रहा हूं मैं, एक और लूप लिख रहा हूं, दैट इज j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 10, ओके, एंड j प्लस प्लस। ओके, देन क्या होगा, इसके अंदर क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ओके, और यहां पर क्या डिस्प्ले करेंगे, j मल्टीप्लीकेशन या j मल्टीप्लाई बाय i। ओके, सो फर्स्ट क्या होगा, i वैल्यू 1 होगा, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, एंड अप टू सो ऑन होगा। ओके, और जब भी क्या हो, फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा सा क्या हो, नेक्स्ट लाइन में क्या करना होगा मुझे, एक यहाँ पर मुझे नेक्स्ट लाइन मुझे असाइन करना होगा। तो फर्स्ट जो टेबल है वो डिस्प्ले होने के बाद, तो मैं इसे किस तरीके से डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं कॉलम वाइज नहीं, ओके, किस तरीके से डिस्प्ले करूंगा, रो वाइज, क्योंकि फर्स्ट कॉलम डिस्प्ले होने के बाद मैं फिर से कर्सर को ऊपर नहीं ले जा सकता, मैं पूरा रो डिस्प्ले करूंगा एंटायर, उसके बाद में क्या करूंगा, नेक्स्ट
जो पर्टिकुलर मेरा टेबल है उसे डिस्प्ले करूंगा। ओके, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ इसके अंदर, यहाँ पर मुझे सेमीकोलन लिखना होगा और सेव करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो क्या आउटपुट नजर आ रहा है? कुछ इस तरीके से आ रहा है, जबकि मुझे आउटपुट किस तरीके से चाहिए, रो वाइज चाहिए। लेट्स सी, फर्स्ट i इक्वल्स टू 1 लेस देन 10, i प्लस प्लस, j इक्वल्स टू 1, j लेस देन 10, j प्लस प्लस। ओके, फर्स्ट यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है, नेक्स्ट लाइन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि पूरा रो डिस्प्ले होने के बाद क्या हो, नेक्स्ट लाइन। तो ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है जो अंदर लूप के भी अंदर है बेसिकली, वो क्या करना होगा, मुझे सिंपल स्टेटमेंट लिखना होगा एलन की बजाय, क्योंकि एलन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पर आपका कर्सर ले जाएगा। फिर से इसे सेव करते हैं और फिर से इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, नाउ सी दिस इज द आउटपुट। ओके, तो प्रॉपर आउटपुट आया है। ओके, 1 to 10 जो आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो डिस्प्ले हुआ है। ओके, सो नेस्टेड लूप जब भी आवश्यक होता है, ओके, लूप के अंदर लूप आपको एज ए मॉड्यूल आपको यूज करना होता है। तो जैसे आपको आवश्यकता होगी, नीड होगा, उस तरीके से क्या करेंगे, उस लूप को कंस्ट्रक्ट करना होता है। नेक्स्ट इज जंप स्टेटमेंट्स। जब भी क्या करना होता है, आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आपका लूप ब्रेक हो जाए, या आप कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या हो जाए, स्कीप हो जाए, या आप क्या चाहते हैं किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल से आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो उस केस में जो दो कॉमन मोस्ट जंप स्टेटमेंट्स है उनका यूज किया जाता है, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक का मीनिंग आपको पता है, ब्रेक का किस तरीके से यूज करते हैं, कंडीशन, देन डायरेक्टली आपको क्या लिखना होता है, ब्रेक। जब वो पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होगा, जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो आप क्या हो जाएंगे, लूप से एग्जिट हो जाएंगे। ओके, और कंटिन्यू जब भी एग्जीक्यूट होता है तो उस केस में क्या होता है, उस कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जितने भी स्टेटमेंट होंगे आपके लूप के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, स्कीप हो जाते हैं। वो उन्हें एग्जीक्यूट किए बिना ही कहाँ, इटरेशन करने के बाद फिर से कहाँ पहुंच जाता है, लूप की कंडीशन पर। सी, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं किस तरीके से ब्रेक और कंटिन्यू का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी के अंदर इसे यूज करना चाह रहा हूं, वो नंबर जो कि क्या है बेसिकली, मान लीजिए रिमाइंडर बाय 10 इक्वल्स टू क्या है, 0 है। मैं चाहता हूं कि वो डिस्प्ले नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल जब भी क्या हो, वो नंबर मिले जो कि रिमाइंडर बाय 10 करने पे क्या हो, क्या मिल रहा हो, j मल्टीप्लाई बाई आई, जो पर्टिकुलर नंबर है वो रिमाइंडर बाय 10 इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो उस केस में मैं चाहता हूं कि वो नंबर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, तो उस केस में नहीं डिस्प्ले होना चाहिए लेकिन लूप कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कंटिन्यू। इट मीन जब भी क्या होगा, ऐसा नंबर मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, ओके, 100, तो जब भी ये नंबर मिलेगा जे मल्टीप्लाई बाई आई, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लूप कंटिन्यू हो जाएगा। इट मीन्स जो इनसाइड जो आपका स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जो कि वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, वो क्या कर जाएगा, उसे स्कीप कर जाएगा। सेव कर रहे हैं, इसे फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और अब आउटपुट देखते हैं। तो जैसा कि आपको आउटपुट में क्या दिख रहा है, अब क्या दिखाई दे रहा है, जो ऐसे नंबर्स थे जो कि रिमाइंडर बाय 10 करने पे क्या मिल रहा था, उनका जो रिमाइंडर है बेसिकली वो 0 मिल रहा था, वो डिविजिबल थे किससे, 10 से, वो नंबर यहाँ पर डिस्प्ले ही नहीं हुए हैं। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूं कि जब भी क्या हो, ऐसा नंबर मिले जो कि 5 से डिविजिबल हैं, ओके, और उससे आगे के जो नंबर्स हैं उस टेबल में वो क्या नहीं होने चाहिए, डिस्प्ले नहीं होने चाहिए। तो उस केस में नहीं डिस्प्ले होने चाहिए, इट मींस लूप आगे कंटिन्यू होना ही नहीं चाहिए, वो वहीं से क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर रहा हूँ उस केस में, ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, सो जब भी क्या हुआ है, मैं इसे सेव कर रहा हूँ, फिर से एक बार सेव करना होगा, अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो इस बार मैंने इसे एग्जीक्यूट किया है, सो ये इनर लूप पे अप्लाई हो रहा है। ओके, फर्स्ट 1 2 3 4 हुआ, उसके बाद जैसे ही 5 नंबर आया, ना तो वो डिस्प्ले हुआ और ना ही उसके आगे के नंबर। सिमिलरली 2 4 6 8, ओके, 10 जैसे ही नंबर मिला उसके आगे नंबर डिस्प्ले नहीं हुआ है।
सो ये जस्ट क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं ट्रांसफरिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है, लूप से एग्जिट करना या जो लूप के पर्टिकुलर स्टेटमेंट से उन्हें क्या करना, स्कीप करना। तो कंडीशन के बेसिस पे क्या होते हैं, जब भी ये एग्जीक्यूट होंगे, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, आप लूप से बाहर आ जाएंगे, डायरेक्टली एग्जिट हो जाएंगे, और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, स्कीप कर जाएगा। ओके, जो उसके स्टेटमेंट से रेस्ट ऑफ दी उस लूप के अंदर, उन्हें वो एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, नहीं होंगे, और वो फिर से आप कहां चले जाएंगे, लूप पर। सो लगभग सारे बेसिक कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं। सो जस्ट एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं फॉर चेकिंग कि नंबर प्राइम है या नहीं। सो प्राइम नंबर टेस्ट के लिए आपको पता है नंबर कुछ भी इनपुट हो सकता है। सो 0, 1 और 2 के केस में क्या होता है, 0 नॉट प्राइम है। ओके, 1 एंड 2 क्या है, डायरेक्टली प्राइम नंबर है। और उनके अलावा अगर कोई नंबर होगा तो उसे क्या करना होगा, एग्जामिन करना होगा, वेरीफाई करना होगा। ओके, 3 नंबर भी क्या है, एक तरीके से प्राइम नंबर ही है, बट 0, 1, 2 के लिए डायरेक्टली डिस्प्ले करना होगा रिजल्ट, जबकि जो 2 से बड़े नंबर है, सारे जितने भी बड़े नंबर है उन सब के लिए क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा। ओके, सो प्राइम नंबर की डेफिनेशन सभी को पता है, वो नंबर जो कि खुद से, इट मीन इटसेल्फ से, और किससे डिविजिबल है, 1 से ही डिविजिबल है। इट मीन्स 2 से लगाकर n-1 तक के जो सारे नंबर है उन सभी से मुझे उसे डिवाइड करके एग्जामिन करना होगा कि वो किसी से डिविजिबल है। अगर वो किसी भी नंबर से डिविजिबल है उस रेंज के अंदर तो वो प्राइम नंबर नहीं है, एल्स वो क्या है, प्राइम नंबर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं n, जिसमें कि मैं वो नंबर इनपुट करूंगा i, जिसको कि मैं एज ए काउंटर वेरिएबल यूज करेंगे। ओके, नाउ मुझे क्या करना है, नंबर इनपुट लेना है, इसलिए मुझे क्या करना होगा, स्कैनर क्लास का मुझे क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। स्कैनर क्लास को मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूं, इंपोर्ट किया हुआ है, sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ओके, और यहां पर क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन। ओके, सिस्टम डॉट इन। ओके, नाउ यूजर के सामने क्या होना चाहिए, सबसे पहले डिस्प्ले होना चाहिए कि आप एक नंबर एंटर कीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln enter number, enter number for prime test। ओके, प्राइम टेस्ट, वो प्राइम नंबर है या नहीं ये टेस्ट करने के लिए एक नंबर एंटर कीजिए। किस में एंटर होगा, वो n में इनपुट होना चाहिए, sc डॉट नेक्स्ट इंट। देन यहां से अपना कोड शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना होगा, मैं टेस्ट करूंगा कि क्या ये नंबर 0 है। इट मींस इफ n इक्वल्स टू 0, सो डायरेक्टली मुझे क्या डिस्प्ले करना होगा इस केस में, कि ये नंबर क्या है, बेसिकली नॉट प्राइम है, डायरेक्टली रिजल्ट डिस्प्ले करना होगा इस केस में। ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पेस्ट करते हैं और क्या डिस्प्ले करेंगे, नॉट प्राइम। डायरेक्टली क्या रिजल्ट होना चाहिए इस केस में, नॉट प्राइम। ओके, और जिसके लिए एल्स केस है उस केस में क्या करेंगे, फिर से क्या होगा, कंडीशन होगा। ओके, इफ n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू सॉरी 1, और n इक्वल्स टू 2, n 1 या फिर क्या है 2 है, तो उस केस में क्या हो, क्या डिस्प्ले हो जाना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली डिस्प्ले करना है कि रिजल्ट पता है वो क्या है, प्राइम नंबर है। तो नंबर क्या है, प्राइम। ओके, और इसका भी जो एल्स केस है इस पर्टिकुलर इफ का, उस केस में क्या करेंगे आप, एंटायर कोड करना होगा, यहां पर होगा कोड। सो फर्स्ट इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एल्स क्या नंबर 1 और 2 हैं तो यहां से भी आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, एल्स केस में नहीं जाएगा। और अगर 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो उस केस में क्या करना होगा, उस नंबर के लिए आपको टेस्ट करना होगा, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन लिखना है। सो क्या करना होगा, जो आपने वेरिएबल लिया है बेसिकली आई, वो किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लूप लिखना होगा। ओके, सो आप इसे फॉर लूप से भी कर सकते हैं, वाइल लूप से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट सी किससे करते हैं इसे अपन,
वाइल लूप से करते हैं। सो आई को किससे इनिशियलाइज करेंगे अपन, 2 से इनिशियलाइज करना होगा। ओके, और अब मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे वाइल लूप लिखना होगा अंदर, और यहाँ मुझे सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखना है। ओके, वाइल लूप के अंदर क्या लिखेंगे, कहाँ तक मुझे ये काउंटर चलाना होगा, आई लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1। ओके, इसके अंदर क्या होगा कंडीशन, इफ योर नंबर n इज डिविजिबल बाय i, ओके, इक्वल्स टू 0, रिमाइंडर बाय i इक्वल्स टू 0। सो यहीं से मुझे क्या कर जाना चाहिए, ब्रेक कट जाना चाहिए। ओके, क्योंकि जब भी क्या होगा, आपका जो नंबर है वो किससे डिविजिबल बाय आई क्या होगा, बेसिकली 0 मिलेगा, मीन्स रिमाइंडर जब भी 0 मिलेगा तो उस केस में वो क्या है आपके लिए प्राइम नंबर नहीं है। आपको यहाँ से क्या करना होगा, डायरेक्टली आप क्या कर जाइए, ब्रेक कर जाइए। ओके, सो डायरेक्टली यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। एल्स यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आई प्लस प्लस होगा इसके अंदर। ठीक है, हो सकता है कि वो डिविजिबल नहीं है। अब मैं इस लूप से बाहर आ रहा हूँ, यहाँ पर ये लूप यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर है ना, इसको पता चल रहा है आपको। यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे टेस्ट लिखना होगा फाइनल कि वो नंबर प्राइम था या नहीं। सो इसमें 2 केसेस हैं, अगर आप लूप से एग्जिट हुए हैं, ओके, इट मीन्स काउंटर पूरी तरीके से चला है, ओके, तो आई किसके इक्वल हुआ है, एन के इक्वल, तो वो नंबर क्या था, प्राइम था। एल्स अगर आप लूप से ब्रेक हुए हैं, इट मीन्स वो किसी नंबर से क्या था, डिविजिबल था पूरी तरीके से। इट मीन्स अगर आपका लूप काउंटर पूरी तरीके से चल चुका है, इट मीन्स इफ आई इक्वल्स टू देन एन, इट मीन्स वो नंबर क्या था, प्राइम नंबर था। सो यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर इज प्राइम। और एल्स केस, इट मीन्स क्या हुआ, आप लूप से एग्जिट हुए हैं, ओके, लूप से ब्रेक हुए हैं, सॉरी। इट मीन्स क्या है, वो नंबर क्या था, नॉट प्राइम। क्या था, नॉट प्राइम। सो इसे फिर से समझते हैं पूरे कोड को। फर्स्ट एक इनपुट के लिए अपने वेरिएबल क्रिएट किया, एक काउंटर के लिए, ओके, देन नंबर इनपुट किया, देन नंबर 0 होगा तो नॉट प्राइम है डायरेक्टली, एल्स नंबर 1 या 2 है सो प्राइम नंबर है वो। और अगर 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है और इनपुट नंबर 2 भी नहीं है, तो फाइनली क्या होगा, आप एग्जामिन करेंगे, आपको काउंटर चलाना होगा 2 से n-1, और उस नंबर से आपको आपका जो नंबर है वो मोड बाय आई इक्वल्स टू 0 है या नहीं वेरीफाई करना होगा। अगर एक भी बार ये कंडीशन ट्रू होगा जब भी, तो आप क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, देन लूप से बाहर आना है, और फिर से क्या लिखेंगे, कंडीशन कि आप क्या लूप से एग्जिट हुए थे, मींस क्या कंडीशन फॉल्स हुई थी लूप की, या आप ब्रेक हुए थे। इट मींस क्या आपका काउंटर एन तक चल चुका है, अगर एन तक चल चुका है, इट मींस अगर आपका आई इक्वल्स टू एन है, सो नंबर क्या था, प्राइम, एल्स आपका नंबर प्राइम। ओके, नाउ इसे सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर एंटर नंबर फॉर प्राइम टेस्ट, फॉर एग्जांपल 45 एंटर किया है, सो डायरेक्टली रिजल्ट क्या आया है, नॉट प्राइम। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और एक प्राइम नंबर एंटर करते हैं, दैट इज 41, और ये नंबर क्या है, प्राइम है। फिर से एक टेस्ट और करते हैं, मान लीजिए मैं नंबर 2 को एंटर करता हूँ, डायरेक्टली क्या डिस्प्ले हुआ है, प्राइम। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम फॉर टेस्टिंग number whether it is prime or not.